आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नैतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, नई नैतिक शिक्षा की किताब से 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले मैं 6 पाठों के क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करते हैं। 7वें पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए हैं, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और 7वें पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। पहला क्वेश्चन देखें, शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? यानी कि शिवाजी ने सभी धर्मों को एक समान समझने की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से प्राप्त की थी? तो आंसर देखें, शिवाजी ने सर्वधर्म का मतलब होता है सभी धर्मों को, समभाव का मतलब होता है समान भाव यानी कि एक जैसा समझना, की प्रेरणा अपनी माता जीजाबाई तथा गुरु कोंडदेव से प्राप्त की थी। यानी कि ये शिक्षा उन्होंने अपनी माता श्री से और अपने गुरु कोंडदेव से प्राप्त की थी। उनकी माता बड़ी ही धार्मिक महिला थी। दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी मां की क्या भूमिका थी? आंसर देखें, शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी मां ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही शिवाजी को शिवाजी वीर योद्धा यानी कि सुशासक और राज्य निर्माता बनाया। यानी कि शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान था। जब शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने दूसरा विवाह कर लिया तब उनकी माता जीजाबाई बालक शिवाजी को लेकर अपने को साथ लेकर पुणे के पास एक छोटी सी जागीर में रहने लगी। यानी कि जब शिवाजी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली तो शिवाजी की जो माताजी थी वो शिवाजी को लेकर पुणे के एक छोटे से जागीर में रहने के लिए चली गई। अब वह सन्यासिनी की तरह रहने लगी और वहाँ पर जाकर एक सन्यासिनी की तरह जीवन उन्होंने गुजारा। अब उनका मन धर्म की ओर अधिक झुक गया और धर्म की ओर उनका झुकाव हुआ। बालक शिवाजी पर उनकी इस प्रवृत्ति का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि इस चीज़ का बालक शिवाजी के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा वे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करती थी। यानी कि बालक शिवाजी को उनकी माता रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ थी वो सुनाती थी, जिससे बालक शिवाजी के मन में साहस, वीरता आदि गुणों का विकास हुआ। और कहानी सुनने से ही बालक शिवाजी के मन में साहस और वीरता के गुणों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पाठ के किस प्रसंग से पता चलता है? प्रसंग का मतलब होता है घटना, यानी कि किस घटना से पता चलता है कि शिवाजी बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे? आंसर देखें, शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर के बादशाह के दरबार में सेवारत थे। यानी कि बीजापुर के बादशाह के पास जो है वहाँ दरबार में, उसके दरबार में कार्य करते थे। एक बार मैं अपने साथ बालक शिवाजी को दरबार में ले गया। यानी कि शिवाजी के पिताजी शाहजी शिवाजी को लेकर एक बार जो है दरबार में जाते हैं। उन्होंने शिवाजी से कहा कि बादशाह को झुककर सलाम करो, परंतु वीर व निर्भीक बालक शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। पिता शाहजी ने जब उन्हें डांटा तब उन्होंने उत्तर दिया, आपको मालूम है मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने अपना मस्तक यानी कि शीश नहीं झुकाता। इस प्रसंग यानी कि इस घटना से पता चलता है कि वह बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेज औरंगजेब की कैद से मुक्त होने के लिए शिवाजी ने क्या उपाय किया? आंसर देखें, औरंगजेब ने योजना बनाकर शिवाजी को आगरा बुलाया। जब वे वहां पहुंचे यानी कि आगरा पहुंचे तब उसने शिवाजी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया। कुछ दिनों के बाद शिवाजी अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर वहां से बच निकले। यह समाचार सुनकर औरंगजेब ने अपना माथा पीट लिया और इसके बाद वह कभी भी शिवाजी को पकड़ नहीं पाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। शिवाजी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? आंसर देखें, शिवाजी का यह कथन कोंढाणा दुर्ग को जीतने संबंधी घटना की ओर संकेत करता है।
माता जीजाबाई का आदेश पाकर शिवाजी ने कोंढाणा दुर्ग को जीतने के लिए अपने परम विश्वास पात्र योद्धा तानाजी को वहां भेजा। तानाजी ने मुट्ठी भर मराठे सैनिकों के बल पर दुर्ग पर कब्जा तो कर लिया, परंतु इस प्रयास में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शिवाजी ने इस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा और इसी वजह से जो है शिवाजी ने ये बात कही थी कि गढ़ तो आया पर सिंह चला गया, क्योंकि इस दुर्ग को जीतते हुए जो है तानाजी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब व किस प्रकार हुआ। आंसर देखें, शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदू रीति के अनुसार हुआ। इस अवसर पर उन्हें छत्र धारण किया, यानी कि इस अवसर पर उन्हें छत्र धारण यानी कि छत्रपति की जो है उपाधि दी गई। हाथी पर सवार होकर उन्होंने दल बल के साथ रायगढ़ के रास्ते जुलूस निकाला। उनके आगे चल रहे 2 हाथियों पर 2 झंडे थे। इनमें से एक पर भगवा झंडा था जो गुरु रामदास के गेहुए वस्त्र का टुकड़ा था, यानी कि एक हाथी के ऊपर जो है भगवा रंग का झंडा था और ये जो झंडा था वो रामदास के गेहुए वस्त्र का टुकड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर देखें, शिवाजी के जीवन से हमें निम्नलिखित प्रेरणाएं मिलती है। पहला है, हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, हमें अपने धर्म, संस्कृति व राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति में बाहुबल काम न आए तब हमें अपने बुद्धिबल का प्रयोग करना चाहिए और हमें वीर, साहसी व निर्भीक बनना चाहिए। हमें अपने गुरु माता पिता को पूरा मान सम्मान देना चाहिए व उनकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की क्या विशेषता दृष्टिगोचर होती थी, यानी कि मध्यकालीन जो शासक थे उन शासकों में शिवाजी की कौन सी विशेषताएं थी जो दिखाई देती थी। आंसर देखें, मध्यकालीन शासकों में शिवाजी की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती थी, यानी कि विशेषताएं दिखाई देती थी। पहली थी, वे बड़े ही उदार और न्यायप्रिय शासक थे। उदार थे और न्यायप्रिय शासक थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति आदर था। उन्होंने कभी भी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचाई। वे नारी का पूरा सम्मान करते थे। उन्होंने कल्याण के नवाब की खूबसूरत बेगम को सम्मान सहित वापस नवाब के पास सुरक्षित पहुंचा दिया था। वे अत्यंत वीर, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी थे। वे बड़ी ही चतुराई से मिठाई के टोकरे में बैठकर औरंगजेब की कैद से बच निकले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी का क्या मनोभाव प्रकट होता है। आंसर देखें, अपने गुरु की झोली में सारा राज्य लिखकर डालने से शिवाजी का यह मनोभाव यानी कि मन का भाव प्रकट होता है कि वे अपने गुरु के प्रति सर्वाधिक श्रद्धा व सेवा भाव रखते थे। गुरु की सेवा में वे अपना राजपाट तक त्यागने के लिए तैयार थे। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 जून 1674 को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा राज्य स्वतंत्र हो गया था, तो आंसर है महाराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के पिताजी कहाँ के बादशाह के दरबार में सेवारत थे, यानी कि शिवाजी के पिताजी किस राजा के दरबार में कार्य करते थे, तो बीजापुर के राजा के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, कोंढाणा के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवाजी ने किसे भेजा, किसे आएगा यहाँ पर, आंसर आएगा तानाजी। पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर जीजाबाई का मन किसकी ओर अधिक झुक गया, तो आंसर आएगा धर्म की ओर। शिवाजी का स्वर्गवास कब हुआ, 3 अप्रैल 1680 को। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। शिवाजी अपने पुत्र के साथ मिठाई के टोकरे में छिपकर कैद से बाहर निकल आए। उसके बाद है, शिवाजी ने बड़े आदर के साथ कुरान और बेगम को कल्याण के नवाब के पास भेज दिया। तीसरा है, शिवाजी के स्वर्गवास के समाचार से सारा महाराष्ट्र वर्जाहत हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि मैं अपनी माता और भवानी माँ को छोड़कर किसी के सामने नतमस्तक मस्तक नहीं झुकाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी अपने गुरु स्वामी रामदास के बड़े भक्त थे। तो ये थे आपके 9वीं कक्षा की नई नैतिक शिक्षा की किताब से 7वें पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।